नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजू प्रिया। लोकसभा चुनावों की सुगबुगाहट काफी ज्यादा तेज हो गई है। बता दें कि तमाम पार्टियां आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं और विवाद भी छिड़ता जा रहा है। वहीं इन सब के बीच दिवंगत शहाबुद्दीन के परिवार का क्या होगा, क्या उनकी राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगी, इस पर भी सवाल उठ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने सिवान से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं अब इस मामले में शहाबुद्दीन के बेटे यानी कि उसामा साहब की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। दरअसल उसामा साहब कानूनी शिकंजे में आ गए हैं, जिसकी वजह से सिवान में राजनीतिक हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। आपको बता दें, जब उसामा साहब को कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो शहाबुद्दीन के और उसामा के जितने भी समर्थक थे वो जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। इससे ही साफ तौर से झलक रहा है कि शहाबुद्दीन के जो परिवार हैं, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले कितने ज्यादा है। और शायद यही कारण है कि हिना शहाब ने सिवान से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया था। अगर किसी पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय भी जीतने का दावा जरूर कर सकती हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों को देखते हुए सिवान फिर से हॉट सीट बन गया है। इसकी एक वजह यह भी है कि पिछले 3 लोकसभा चुनावों में यहां से राजद हिना शहाब पर भरोसा जताते रही है। वहीं 2019 में लोकसभा चुनावों में यहां से जदयू जीती थी। ऐसे में सीट बंटवारे में सिवान को लेकर कोई फैसला होता, इससे पहले ही हिना शहाब ने यहां से फिर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि आखिर वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि हिना साहब ने जिस तरीके से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, बिहार की राजनीतिक सरगर्मी काफी ज्यादा तेज हो गई, या यूं कहें तो खलबली मच गई। वहीं अब शहाबुद्दीन के बेटे उसामा की बात करें तो उसामा कानूनी शिकंजे में आ गए हैं। कानून सभी लोगों के लिए समान होता है, लेकिन जब चुनाव नजदीक हो तो मामले में कोई न कोई चुनावी एंगल की चर्चा शुरू हो जाती है। हालांकि जमीनी विवाद से जुड़े हुए मामले को लेकर उसामा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ सिवान कोर्ट की तरफ से उनकी मुश्किलें बढ़ी, तो वहीं अब मोतिहारी पुलिस भी उनके ऊपर शिकंजा कसने को तैयार हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हिना शहाब का सिवान से चुनाव लड़ने का ऐलान करना सुर्खियों में था, लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा इसकी थी कि क्या वे राजद से किनारा कर सकती हैं। देखे तो बाद में पप्पू यादव ने भी हिना शहाब को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से सिवान में महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी होती दिख रही है। इन सब के बीच उसामा की मुश्किलें बढ़ गई है। इसके बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। खैर, सच्चाई जो भी हो, लेकिन जिस तरह से हिना शहाब को राज्यसभा भेजने के लिए समर्थकों ने जोर जोर से आवाज बुलंद किया था, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन समर्थक हिना शहाब के विरोधियों को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि हिना शहाब ने अपना रुख साफ कर दिया है। वहीं उसामा को लेकर भी हिना शहाब ऐसा आरोप लगाती दिख रही हैं कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। आने वाले समय में इस मुद्दे पर भी वो हमलावर दिखें। इस तरह सिवान का राजनीतिक पारा आने वाले समय में बढ़ सकता है। और तमाम राजनीतिक हलचल के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2024 में सिवान सीट महागठबंधन में किसके हिस्से में आता है।